अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होने वाली नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादियाँ भी पोक्सो एक्ट से मुस्तस्ना नहीं हैं। उसके साथ ही कोर्ट ने 31 साल के उस नौजवान की अर्ज़ी खारिज कर दी जिसने नाबालिग लड़की के अगवा और उसकी आबरू रेज़ी के इल्ज़ाम को खारिज करते हुए कोर्ट को बताया था कि उसने मार्च 2021 में पर्सनल लॉ के तहत शादी की है। बता दें कि ये लड़की उस शख्स की बीवी है और जब वो डॉक्टर के पास हमल के चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर की शिकायत के बाद उस नौजवान पर केस दर्ज किया गया। जस्टिस थॉमस ने अपने फैसले में कहा कि अगर शादी में कोई एक फरीक नाबालिग है तो उसकी शादी को भले ही कबूलियत हासिल हो, मगर उस पर नाबालिगों को जिनसी ज़्यादती से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले पोक्सो एक्ट का उस पर इतलाक़ होगा। यानी कि सरकारी हिसाब से, गवर्नमेंट के लिहाज से अगर लड़की नाबालिग यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसकी शादी को अगर कबूल भी कर लिया जाता है तो ये भी जो है वो पोक्सो एक्ट का उस पर इतलाक़ होगा। इस तरह की बात अदालत ने कही है। वहीं ताज़ा तरीन फ़ैसला जो है वो कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता 31 अक्टूबर को इसी तरह का एक हुक्म जारी किए जाने के बाद सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक हामिला नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को ये कहते हुए मनसूख कर दिया था कि मज़हब का पर्सनल लॉ यहाँ कलादम है क्योंकि ये पोक्सो एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जी करता है। वहीं बजरंग दल, वीएचपी और इन जैसी हिंदुत्व तंजीमों को शराबियों के ख़िलाफ़, इस्मत रेज़ी के मुजरिमों के ख़िलाफ़, गुंडों गैंगस्टरों के ख़िलाफ़ शायद ही कभी आपने देखा या सुना होगा कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया हो। लेकिन इन तंजीमों को अगर कोई किसी कोने में नमाज अदा करता दिख जाए तो उन्हें महसूस होने लगता है कि ये तो सबसे बड़ा जुर्म है और ये कि हिंदू ख़तरे में है कि वो दुहाई देते हुए सोशल मीडिया पर चीखें मारते हुए नज़र आते हैं। अब आगरा में भी इसी तरह का मामला पेश आया है। ताजमहल में एक कोने में एक शख्स नमाज अदा कर रहा था। अब उसकी जो वीडियो वायरल कराई जा रही है और उस शख्स की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दरअसल ये वीडियो इतवार का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। दरअसल रवां साल ही मई में आगरा के ताजमहल इहाते में की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले 4 सयाहों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनमें से 3 नौजवान हैदराबाद और एक शख्स आजमगढ़ का रहने वाला था। ये चारों जो है वो ताजमहल के इहाते में नमाज अदा कर रहे थे। और अब तो आए रोज़ नमाजियों की वीडियो ऐसे शेयर की जा रही होती है जैसे कि कोई वांटेड मुजरिम हो जो जुर्म का इर्तिकाब करके खुलेआम घूम रहा हो और पुलिस ने हिंदुत्ववादियों को ठेका दे रखा हो कि वो ऐसे लोगों की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे ताकि वो उन पर कार्रवाई कर सके। वहीं बेंगलुरु के मुज़ाफ़ात में हफ्ते की शाम एक ऑटो रिक्शा में हुए धमाके को डीजीपी ने गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया था। वहीं इस दौरान ये खबर सामने आई है कि अब इस मामले में पुलिस ने 2 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी शनाख्त शिमोगा के सिद्धेश्वर नगर के साकिन सैयद यासीन और बेंगलुरु के माज मुनीर की हैसियत से कर ली गई है। और इस धमाके में ज़ख्मी होने वाले नौजवान शारिक को इस धमाके का कलीदी मुलजिम करार दिया गया है। बेंगलुरु में जाए वक़ूअ पर ऑटो रिक्शा की तलाश के दौरान फॉरेंसिक हुक्काम ने एक आधार कार्ड बरामद किया था जिसकी शनाख्त मैसूर के करीब लोकनायक नगर के मोहन कुमार के इमारत में मुकीम प्रेम राज के तौर पर की गई थी। लेकिन पुलिस ने वजाहत करते हुए बाद में ये कहा कि उसका आधार कार्ड 6 महीने कबल खो गया था और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद 2 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है और शारिक को जो है वो कलीदी मुलजिम करार दिया गया है। फिलहाल इस मामले में तहक़ीक़ात जारी हैं। वह कर्नाटक के चिकमंगलुरु में जंगली हाथी के हमले में खातून की मौत के बाद एमएलए मौके पर ताख़ीर से पहुंचे तो वहां के अवाम ने उसके साथ बदसलूकी करते हुए उसका पीछा कर उसके साथ मारपीट कर उसकी कमीज़ तक फाड़ डाली। शोभा को, दरअसल शोभा नामी खातून को इतवार की सुबह एक जंगली हाथी ने रोंद डाला था। एमएलए शाम को खातून की लाश को देखने के लिए पहुंचे। गांव वाले कुमारस्वामी के घटिया रवैये से मुश्तइल हो गए और उनका घेराव कर लिया। फिर उन्होंने मेन रोड पर उसका पीछा किया, गाली दी और उसकी कमीज़ खींचकर उसे फाड़ तक डाला, जिसके बाद पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी और लाठीचार्ज के बाद एमएलए को वहां से निकाल कर पुलिस ले गई। वहीं नाराज़ एमएलए एमपी कुमारस्वामी ने इस वाक़े का वीडियो बनाया है और कहा कि गांव वालों का गुस्सा उसे मारने की मनसूबाबंद चाल है। उन्होंने अपनी हुकूमत के तहत महकमे पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है।
वहीं 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के छावला में हुए इज्तिमा इस्मत दरी मामले के तमाम कसूरवारों को अपने एक हैरान कुन फैसले में तीनों को बरी कर दिया था। वहीं इस फैसले के बाद मुतासरा के घर वाले भी नाराज थे। वहीं इस मामले में दिल्ली हुकूमत ने मुतासरा के ख़ानदान की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है, जिसे दिल्ली के LG ने जो है वो मंजूरी दे दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हुकूमत ने केस की पैरवी के लिए मुकर्रर किया है। बता दें कि दिल्ली के छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों एक चौंका देने वाला फैसला सुनाया था। अदालत ने 2012 के गैंगरेप मामले में तीनों कसूरवारों को बरी करने का हुक्म दिया था। ताहम इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों मुजरिमों को जानवर तक करार देते हुए मौत की सज़ा सुनाई थी। वहीं कर्नाटक में चिलू में एजुकेशनल कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कृष्णप्पा रवि कुमार को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर वोटरों के डेटा चोरी के सिलसिले में 3 रोज़ कबल पुलिस केस दर्ज किया गया था। दरअसल रवि कुमार उन लोगों में से एक है जिन्होंने 2013 में चिलू में को रजिस्टर किया था और वोटर डेटा चोरी मामले में NGO के कर्ता धर्ता में से अहम शख्स ये बताया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों मीडिया इदारों की तहक़ीक़ात में वोटर डेटा इकट्ठा करने वाली इस NGO के खुफिया ऑपरेशन की तफसीलात शाया होने के बाद से ही वो मफरूर था। बता दें कि वोटर लिस्टों पर नज़रसानी का घपला कर्नाटक भर में हंगामे का सबब बना हुआ है। जांच के दौरान कई सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए थे। चिलुमे नामी इदारे ने शहर के 91 लाख वोटरों में से 60 लाख से ज़्यादा वोटरों की इनफिरादी तफसीलात तक रसाई हासिल कर ली थी और कहा यह जा रहा था कि यह लिस्ट सियासतदानों को फ़रोख्त की जा रही थी। इस मामले पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी दर्ज कराई थी और बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए थे। ताहम बीजेपी ने भी उल्टे कांग्रेस पर ही उसका ठीकरा फोड़ते हुए अब कहा है कि पहली मरतबा इस NGO को इजाज़त कांग्रेस ने ही दी थी और ये तहक़ीक़ात कांग्रेस पर ही भारी पड़ेंगी, इस तरह का बयान बीजेपी रहनुमाओं ने दिया है। लेकिन ये मुद्दा अब पार्टी के लिए इंतखाबी मुद्दा बन गया है, जिससे वो आइंदा इलेक्शन में फ़ायदा हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगी। मोरबी पुल हादसे की तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमीशन की तश्कील का मुतालबा करने वाली अर्ज़ी पर यह आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। हादसे में 140 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस मामले पर जो है वो समाअत कर रही है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हादसा हुक्काम की गफलत और मुकम्मल नाकामी के बाइस पेश आया है। विशाल तिवारी नामी शख्स ने अपने अर्जी में कहा है कि हमारे मुल्क में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें बदइंतज़ामी, ड्यूटी में लापरवाही और देखभाल में लापरवाही के नतीजे में जान और माल का नुकसान हुआ है, जिससे बचा जा सकता था। दूसरी जानिब गुजरात हाई कोर्ट भी इस मामले का खुद नोटिस लेकर सुनवाई कर रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने सरजनिश करते हुए पूछा था कि पब्लिक पुल की मरम्मत के काम का टेंडर क्यों नहीं निकाला गया, बोलियां क्यों नहीं लगाई गई। अदालत ने मजीद कहा कि इतने अहम काम का मुआहदा सिर्फ 1.5 सफ़ात में कैसे मुकम्मल हुआ। वहीं पुलिस ने अब तक 9 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिनमें घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरिवा के 2 मैनेजर भी शामिल हैं। बिहार के वैशाली के देसारी थाना इलाके के सुल्तानपुर गांव में इतवार की रात बेकाबू ट्रक के ड्राइवर ने कई लोगों को रोन डाला है। सब लोग खाना खाकर घरों को लौट रहे थे। इस खौफनाक हादसे में 12 अफराद हलाक हुए हैं। इसके साथ ही कई लोग शदीद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। वाक़े के वक्त लोग सड़क के किनारे पीपल के दरख्त के सामने एक मकामी देवता की पूजा करने के लिए जमा थे। वहीं इसी दौरान हाजीपुर शाहराह पर तेज़ रफ्तार से आने वाले ट्रक के ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आलमी खबरों की तरफ। तुर्किया की फोर्सेस ने शिमाली शाम के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए शाम और इराक़ के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसमें कुर्द बागियों को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 31 अफराद हलाक हुए हैं। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होने वाले बम धमाके में तुर्क हुक्काम ने कुर्द अस्करियत पसंदों के मुलव्वस होने का दावा किया था, लेकिन कलादम ग्रुप PKK ने उन हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद की थी। तुर्क वज़ारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के शेल्टर्स, बंकर्स, टनल्स और वेयर हाउस को कामयाबी से तबाह किया गया है, जबकि शिमाली शाम और शिमाली इराक़ में कुर्द अस्करियत पसंदों के 89 ठिकानों को तबाह किया गया है। मॉस्को और कीव ने एक दूसरे पर जनूबी यूक्रेन में रूस के ज़ेर कंट्रोल जौहरी पावर प्लांट की हुदूद में गोलाबारी के इल्ज़ाम आयद किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी टेक्नोलॉजी के निगरान इदारे, जिसके माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम भी प्लांट में मौजूद है, उसने कहा कि प्लांट की हुदूद में हफ्ते और इतवार के रोज़ ताकतवर धमाके हुए थे। ये यूक्रेन में मौजूद रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूरोप का सबसे बड़ा जौहरी पावर प्लांट है। रूसी फ़ौज ने अपने एक बयान में कहा कि कीव अपनी इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है, जिसका मकसद न्यूक्लियर पावर प्लांट में बड़ी तबाही के संगीन खतरात और खदशात पैदा करना है।
دوسری جانب یوکرین کی جوہری توانائی کے ادارے نے روسی فوج پر یوکرین کی بجلی فراہمی کو مزید محدود کرنے کے لیے پلانٹ کے ضروری انفراسٹرکچر پر گولہ باری کا الزام لگایا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگران ادارے IAIA سربراہ نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے بڑی جوہری تباہی کا خطرہ ہے۔ تو ناظرین یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔